मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहिब को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहिब को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 9 फरवरी 2025। इसके अलावा इसमें 8 फरवरी का भी करंट अफेयर शामिल किया गया। किसी कारणवश कल वो क्लास नहीं हुई थी। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 400। ये कौन से क्रम का है? तो ये है हमारा 463वां एपिसोड। अब अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो सभी भी जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और आस्था इन तीनों के करंट अफेयर प्लस इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके होता है उसको भी हम शामिल करने वाले। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है, इसके नोट्स भी बना लेने। आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हाल ही में किस स्थान पर इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल स्तर पर जो भारत में कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम होते हैं तो उसको ध्यान रखना, थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है। एक्सपो का आयोजन किया जाता है तो ऑप्शन ए है वो है केरल में किया गया, ऑप्शन बी है वो है नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन जो सी है वो है कर्नाटक में किया गया, और ऑप्शन जो डी है वो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो कहाँ पर किया गया इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर ही, ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्तर पर है। अगर हम बात करें नई दिल्ली की तो आप सभी को ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी, मतलब राजधानी के रूप में, भारतीय राजधानी के रूप में 1911 में तो घोषणा हुई थी और 1912 में इसकी स्थापना हो चुकी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा समय समय पर दिल्ली पर अनेक शासकों ने भी शासन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है थोड़ा सा, कि हाल ही में किस दुर्ग का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है। ऑप्शन ए है वह विलियम फोर्ट्स, ऑप्शन बी है दुर्गाकेश्वर फोर्ट, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जो फोर्ट था और कहाँ पर स्थित था? तो ये था कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल पर। इस यहाँ पर एक दुर्ग था जहाँ पर अब सेना का मुख्यालय भी है, और इस दुर्ग का अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये रखा गया है, इसका नाम बदलकर अब इसे विजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था और इसलिए ये अंग्रेजी नाम था। इस वजह से सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया गया कि इसका नाम रखा जाएगा विजय दुर्ग। और आज का तीसरा क्वेश्चन, अगर ये नाम परिवर्तन वाले ये बदल कर नाम रखे तो आप सभी को पता औरंगाबाद का नाम बदल कर दिया गया संभाजी नगर। और इसके अलावा जो इलाहाबाद था इनका नाम हो गया प्रयागराज, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप की जो राजधानी थी करावती, उसका भी नाम पर जो बदल दिया गया। ये एक दो नाम ऐसे हैं जो हाल ही में बदल गए, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी फोर्ब्स द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके द्वारा प्रत्येक मतलब फील्ड में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हाल ही में ये जो शक्तिशाली देश होते हैं, पावरफुल कंट्रीज, इनकी एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए है वो है 11वां, ऑप्शन बी है वो है 12वां, ऑप्शन सी है वो है 10वां, और ऑप्शन जो डी है वो है 15वां। तो कौन सा स्थान है भारत का अगर हम शक्तिशाली देशों की सूची में देखें तो ये है, इसका राइट आंसर होगा बी, 12वां स्थान। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो प्रथम स्थान पर है वो है यूएसए, ऑप्शन जो दूसरे स्थान पर है वो है चीन, और तीसरे स्थान पर है वो है रूस। तो ये टॉप 3 कंट्री भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा 12वें स्थान पर भारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक और बात इसमें करें तो शक्तिशाली सैन्य के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? जो पावरफुल जो मिलिट्री है इसमें भारत का चौथा स्थान आता है, उसमें भी प्रथम स्थान पर यूएसए, सेकंड पर चीन, और ऑप्शन जो इसमें जो
तो थर्ड पर है वो है रूस, तो ये उसमें भी 3 पर ध्यान रखना सेम है और इसमें भी सेम है। फोर्ब्स की बात करें तो ये है यूएसए एजेंसी है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष अलग अलग फील्ड में रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इतना आपको इसका भी ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण, किस राज्य में भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन ए है वो है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है वो है महाराष्ट्र और ऑप्शन जो डी है वो है मध्य प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि भारत के संविधान आप सभी को पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, और इसके अलावा अब उसका क्या हुआ कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी पढ़ सके इस संविधान को, इसलिए उनको ब्रेल लिपि के अंदर विकसित किया गया है। ये ब्रेल लिपि उनकी होती है जिसको मतलब दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो उनको यूज करके पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी कर्नाटक में भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण लॉन्च किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कानून मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है। कानून मंत्री तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा ब्रेल की बात करें तो ब्रेल दिवस को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि ये दिवस मनाया जाता है लुई ब्रेल की याद में और उन्हीं के द्वारा ये ब्रेल लिपि इसका आविष्कार किया गया था। तो अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन बताने हैं कि वर्तमान भारत के कानून मंत्री कौन है, और इसके अलावा वर्तमान में जो ब्रेल लिपि है ये दिवस कब मनाया गया, ब्रेल लिपि दिवस। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5 क्वेश्चन। ये तो हमारे 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर पर जो भी नजर रखी थी, और अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था मानक विश्वविद्यालय का कौन सा संस्करण या कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है वो है 50वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी है 49वां और ऑप्शन जो डी है वो है 45वां। तो कौन सा मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान मानव विश्वविद्यालय इनका। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे अन्य इसी वीडियो में जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।